चौधरी इम्तियाज अहमद लूना साहब फैसलाबाद सीट के लिए हैं और फैसलाबाद सीट के लिए सीरियल नंबर 7 है जी। अभी आपको नारों का मौका देंगे, थोड़ी देर ठहरिएगा जरा। चौधरी इम्तियाज लूना साहब से पूछेंगे ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है, बार एसोसिएशन का, पंजाब बार कौंसिल का ये इलेक्शन 2020 जो है इसके नताइज जो भी आए तो चौधरी इम्तियाज लूना साहब के इरादे क्या हैं, आज़म क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, इंसाफ के लिए क्या करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा 20 साल कैरियर जो है वो पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म पे मुहित था, क्रिमिनल साइड पे मेरी सारी प्रैक्टिस है। लेकिन मुझे अपने कैरियर में एक चीज़ नज़र आई कि जितनी देर तक आप अरबाब इख्तियार के उन ऐवानों तक नहीं पहुँचते जहाँ पे लोगों की दाद रसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको सियासत में आना पड़ता है, तो उस वक्त तक मैं अपने दोस्तों के काम नहीं आ सकता। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं सियासत में आऊँगा और सियासत में आकर जो अरबाब इख्तियार हैं वहाँ पे इन लोगों की दाद रसी करवाई जाएगी, ताकि जो वहाँ पे एक पॉलिटिकली हमें एक फोर्स चाहिए होती है, पॉलिटिकली हमें एक पावर चाहिए होती है, एक हमें टाइटल चाहिए होता है, उसके लिए मुझे सियासत में आना पड़ा। और आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप देख लीजिए कि यंगस्टर का जम गफ़ीर जो है वो मेरी उन आइडियाज़ की वजह से, मेरे उस बयानिए की वजह से मेरे मौक़िफ़ की तईद कर रहा है। और आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शाम को कामयाबी जो है अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाएंगे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि हाई कोर्ट का बेंच के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया है पीएम साहब ने, ऐलान नहीं किया, तो ये जो ख्वाहिश है क्या ये ख्वाहिश ही रहेगी या कि पंजाब बार कौंसिल हाई कोर्ट का बेंच क़याम में अमल में लाने के लिए फैसलाबाद में अपना कोई कलीदी किरदार अदा करेगा। देखें जी, इस्लाम में इफ़ाए अहद जो है उस पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, बार में आकर उन्होंने वादा किया कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो मेरा पहला जो काम है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट के बेंच के लिए मैं पूरा काम करूँगा और इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेरा छोटा भाई है जी शहजाद बशीर चीमा साहब, बतौर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार उन्होंने उनको वादा याद दिलाया कि 2016 में आपने एक हमारे साथ वादा किया था, और कौमें ज़िंदा कौमें अपने वादों को याद रखती हैं। आपके मंशूर के मुताबिक, आपके विजन के मुताबिक, आपके बयानिए के मुताबिक आप ये हर वक्त फरमाते हैं कि मैं वादे पे पाबंद रहता हूँ, तो हमने वादा याद करवाया था। अब उनकी लफाजी जो है वो कोई भी हो तो उसका एक ही मफहूम निकलता है कि वो अपने वादे पे कारबंद रहेंगे। अगर वो अपने वादे पे कारबंद नहीं रहते तो बतौर मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी हमें फिर अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। जब वो तरीका जो है उस पर हम पूरी फोर्स के साथ इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। और आइन में दिया गया है कि जस्टिस एट डोर स्टेप, आइन में दिया गया है कि हाई कोर्ट बेंच बन सकता है। तो अगर आइन में बन सकता है तो हर पार्लियामेंटेरियन आइन की बात करता है। जब वकला के हक़ की बात आती है, जब लिटिगेंट के हक़ की बात आती है, जो अवाम का पिसा हुआ तबका है, जब उनकी बात आती है तो उस वक़्त हम अपनी आंखें चुराने लगते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन अगर ना हो तो हाई कोर्ट का बेंच तो फ़ौरन बन सकता है इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला मुझे ये सीट नसीब फरमाते हैं तो हम अमली काम करेंगे, ना कि एक रेजोल्यूशन पास करवा के साइड पे बैठ जाएंगे कि मैंने हाई कोर्ट के बेंच के लिए काम किया और 5 सालों में हाई कोर्ट का बेंच इधर होगा इंशाल्लाह। तो साहब अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। सिर्फ आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आपने मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो आपके साथ मसला यूथ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, तो जारी बात है जो यूथ होती है ये आने वाले वक्त की लीडरशिप होती है, इनके कंधों पर आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर ने आना है। इनकी आबियारी आप कैसे करें, इनके लिए क्या आपके ज़हन में प्लान है, और एक गरीब आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए आपका क्या प्लान है। आप देखें जी कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो लिटिगेंट होता है। लिटिगेंट को जब कानून के मुताबिक इंसाफ मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम बेहतर होगा। जहाँ तक यंगस्टर की बात है तो ये एनर्जी इतनी इनमें है कि अगर उनको सीधे रास्ते पे चला दिया जाए तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हर दोस्त माशरे का अहम फ़र्द बनेगा और अच्छा वकील बनेगा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मेरे ज़हन में जो आइडियाज़ हैं उनमें रिफ़्रेशर कोर्सेज़ हैं, उनमें वकला की इकनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करने वाली बातें हैं। बेनोवलेंट फ़ंड जो है जो हमें एक हज़ारों में रख दिया गया है उसको बढ़ाने का मेरे ज़हन में है। इसके अलावा हमारा मौक़िफ़ जो है कि कानून में अगर बताया गया कि लीगल एडवाइज़र रखें फर्म्स, तो हम बतौर एपलेट बॉडी उस पर क्यों नहीं अमल दरामद करवाते। अल्लाह ताला मुझे ये सीट नसीब फरमाएं तो मेरा पहला काम होगा कि लीगल एडवाइज़र हर फर्म में,
हर कंपनी में होगा। जब सीनियर और जूनियर लीगल एडवाइज़र वहाँ पे इंडक्ट होंगे तो हमारे इकोनॉमिक जो है मामलात वो ख़त्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। जब बंदे की इकोनॉमिक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो फिर उस पर इर्तिका का काम शुरू होता है। एक बंदा इकोनॉमिकली है ही कमज़ोर, उसने इर्तिका क्या करना है, इर्तिका के प्रोसेस में कैसे आना है। जिसको सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी रोटी की पड़ी हो उसने अच्छा वकील कैसे बनना है। तो ये कई आइडियाज़ हैं, इंशाल्लाह वो फ्लोट। जी बहुत खूब बात की आपने। शऊर टीवी का मकसद ही शऊर उजागर करना। हमारे प्रोग्राम का नाम है कानून और मेरा हक। तो ये शऊर हम उजागर कर रहे हैं। तो शऊर टीवी के लिए एक फ़िक्र आप क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी ये तो अच्छी बात है जी कि इस वक्त आगाही जो है या इन्फॉर्मेशन का दौर है। हर वो बंदा, मैं समझता हूँ वो गरीब है जो इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो अल्लाह ताला के फजल से उसके लिए दरवाज़े खुलते हैं। आपके टेलीविज़न का नाम और उसके मुताबिक जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पे आपको अजर दे। और इसी काम को जब जारी रखेंगे तो आगाही जो ही बढ़ती जाएगी, उसी तरह लोग जो हैं वो माशरे का अहम फ़र्द बनते जाएंगे। चौधरी साहब, आपका जो सीरियल नंबर है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा लकी नंबर है। 7 आसमान हैं, 7 ज़मीनें हैं, 7 रंग हैं, 7 सुर हैं। कुरान पाक की पहली सूरह फातिहा जो है उसकी 7 आयात हैं और इस 7 का साथ आपके साथ मौजूद है। तो ये साथ हमेशा कायम रहे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जगमुगला की आवाज़ इंशाल्लाह। ये जो काले कोज है, ये जो काले कोज है, लूना तेरी जित इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीट।